दोस्तों, इस वीडियो में हम साल 2011 की एक स्पेनिश फिल्म जिसका नाम ईवा है एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बनावटी दिमाग पर बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत होती है भविष्य से। साल है 2040। इंसान ने एआई को तो बहुत पहले ही बना लिया था। अब बारी थी एआई प्रोग्राम को एक फिजिकल बॉडी देने की, मतलब के रोबोट्स, बल्कि उसे बना ही चुके थे। अब इंसान कोशिश कर रहा था कि वो कुछ ऐसा बनाए जो बिल्कुल इंसान की तरह हो, सबसे आधुनिक बनावटी दिमाग। हम देखते हैं एक बर्फीले इलाके को जहां एक औरत पहाड़ी से गिर जाती है, मगर उसके चेहरे पर डर ये साफ बता रहा था कि किसी ने उसे मार डाला। इसके बाद रेड ड्रेस पहनी एक छोटी लड़की हमें दिखाई जाती है जो डर के मारे जंगल में भाग रही थी। भागते भागते वो एक घर में पहुंच जाती है। घर का मालिक जब दरवाजा खोलता है तो ये पाता है कि लड़की बहुत घबराई हुई है। इस आदमी का नाम एलेक्स गैरल था और एलेक्स एक वैज्ञानिक है। एलेक्स लड़की से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और इसी के साथ वो बच्ची गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। इस पहले सीन का मतलब क्या था ये तो अंत में पता चलेगा। अब कहानी को कुछ समय पीछे ले जाते हैं। एलेक्स जो कि एक साइबरनेटिक इंजीनियर है, वो 10 साल बाद लौट आता है अपने होम टाउन में। एलेक्स ने बहुत ही एडवांस किस्म के एआई बनाए थे। यहाँ इस टाउन में एक रिसर्च लैब एक फैसिलिटी थी। एलेक्स वहाँ काम करता था, मगर किसी वजह से उसने अपना एक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया और चला गया। जो प्रोजेक्ट एलेक्स ने अधूरा छोड़ा था वो इंसान की तरह एक रोबोट बनाना था, मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड लाना और सभी काम को पीछे छोड़ दिया। यहाँ लाना ने अब एलेक्स के भाई से शादी कर ली है। खैर, एलेक्स जब अपने होम टाउन वापस आता है तो उसका भाई डेविड उसका स्वागत करता है। उसे देखकर वो खुश था। किसी जमाने में एलेक्स, डेविड और लाना एक साथ रोबोट्स बनाते थे, मगर समय के साथ सब बदल गया। पूछने पर डेविड बताता है कि अब वो रोबोट्स डिजाइन नहीं करता, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है क्योंकि उसे ये एक बोरिंग काम लग रहा था। एलेक्स चूंकि खुद एक वैज्ञानिक था, इसलिए उसने अपने लिए एक रोबोट बिल्ली बनाई थी जिसकी प्रोग्रामिंग बाकी सभी रोबोट से अलग थी। डेविड अपने भाई से कहता है कि तुम वापस आ गए हो, इसलिए तुम हमारे साथ रहोगे, मगर एलेक्स इनकार करता है कि नहीं, मैं हमारे पुराने घर में रहने चला जाऊंगा। एलेक्स सीधा जाता है उस रिसर्च लैब में। वहां पर एलेक्स की एक पुरानी मेंटोर थी, जूलिया। एलेक्स सीधा जाकर उससे मिलता है। 10 साल बाद एलेक्स को यहाँ देखकर वो बहुत हैरान थी और खुश भी। जूलिया चाहती थी कि एलेक्स लौट आए और अपने अधूरे काम को आगे बढ़ाए, मगर एलेक्स ये बात साफ साफ कह देता है कि वो इस काम के लिए यहाँ नहीं आया। हाँ, वो कुछ नया जरूर बना लेगा। जूलिया उसे अपने स्टूडेंट्स और उनका काम भी दिखाती है। जब वो पूछती है कि तुम कहाँ रहने वाले हो तो एलेक्स बता देता है कि मैं अपने पुराने घर में रहने वाला हूँ। एलेक्स जूलिया को पसंद था क्योंकि एलेक्स असल में एक जीनियस था। यहाँ इस फैसिलिटी में लाना भी पढ़ाती थी। वो एलेक्स को देख लेती है कि वो लौट आया है, मगर एलेक्स चूंकि उसे छोड़कर जा चुका था, इसलिए वो एलेक्स को अब खास अहमियत नहीं देती। जूलिया एलेक्स को उसके पुराने घर ले आती है। असल में ये घर उसके माता पिता का था, मगर अब वो नहीं रहे। इसी घर से एलेक्स और डेविड ने शुरुआत की थी। सभी पुराना सामान भी बेसमेंट में पड़ा था। घर की हालत बुरी थी, मगर एलेक्स यहीं पर रहना चाहता था। रात को वो आराम करता है। अगली सुबह उस फैसिलिटी की तरफ से एक रोबोट भेजा जाता है जो एलेक्स की मदद करेगा। ये रोबोट एक बड़े उम्र की शख्स की तरह दिख रहा था। ये मल्टीटास्क करने के लिए बनाया गया था। एलेक्स किसी रोबोट को नहीं चाहता था, मगर वो जबरदस्ती अपनी जगह बना लेता है और ये देखकर एलेक्स भी काफी इम्प्रेस हो गया कि ये रोबोट वाकई में कई काम एक साथ काफी सफाई से कर सकता है। जैसे देखते ही देखते वो एलेक्स के लिए कॉफी बना देता है और ये जानकर तो उसे और भी हैरानी होती है कि असल में ये रोबोट उसके भाई डेविड ने ही बनाया था, मगर उसने अब इस तरह के मॉडल्स बनाना बंद कर दिए थे। एलेक्स उस रोबोट को रख लेता है। अगले दिन वो जूलिया से मिलने जाता है। एलेक्स बताता है कि वो कुछ नया बनाने वाला है। इस बार वो उसे पूरा करेगा। फैसिलिटी की तरफ से उसे इजाजत मिल जाती है। इसके बाद एलेक्स लाना से भी मिलता है, मगर वो उसे घास नहीं डालती। एलेक्स अपने कार में बैठ जाता है और बच्चों के एक पार्क में चला जाता है।
वहाँ वो बच्चों पर नजर रख रहा था। फिर उसे 11 साल बच्ची काफी इंटरेस्टिंग लगती है, वो बाकी सबसे अलग थी, तो एलेक्स उसे फॉलो करने लगा। वो बच्ची बहुत चालाक थी, उसे लगा शायद एलेक्स गलत इंसान है, मगर एलेक्स असल में अपने नए काम की रिसर्च कर रहा था। वो फिर से एक इंसान बनाना चाहता था, मतलब रोबोट जो बिल्कुल इंसानों जैसा हो। बच्ची का नाम ईवा है। एलेक्स उसे कहता है कि मैं रोबोट्स बनाता हूँ, अगर तुम्हारे माता पिता इजाजत दे तो मैं तुम्हारा एक रेप्लिका बना सकता हूँ, मगर वो बच्ची उसे इग्नोर करके चली जाती है। उस दिन जब एलेक्स घर लौट आता है, वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है। टोनी स्टार्क की तरह वो अपने होलोग्राफिक कंप्यूटर को ऑन करता है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने लगा। वो एक प्रोग्राम लैंग्वेज बिल्ड करने लगा। फिर जैसे ही वो उसे वहां पर एक रोबोट में इंस्टॉल करता है, तो उस रोबोट का बर्ताव कुछ कुछ इंसानों की तरह ही होता है। एलेक्स ये सब नोट कर रहा था, मगर अंत में वो आग को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। इतने में फोन की घंटी बजती है, जिससे वो रोबोट डर जाता है और ऑफलाइन हो जाता है। इसका मतलब कि एलेक्स की ये प्रोग्राम लैंग्वेज फेल है। तंग आने के बाद वो फैसला करता है कि वो डेविड के यहाँ खाने पर चला जाएगा, क्योंकि डेविड ने उसे कई बार खाने पर बुलाया था। हालांकि एलेक्स जाना नहीं चाहता था। जब वो उनके घर जाता है, ये जानकर उसे हैरानी भी होती है और खुशी भी कि असल में ईवा इनकी बेटी है। लाना से तो पहले ही उसे प्यार था और अब वो उसकी बेटी का एक रेप्लिका जरूर बनाएगा। खैर वो इस बारे में उन्हें नहीं बताता। डिनर पर वो पुरानी बातें याद करने लगे। एलेक्स को भी अब मोटिवेशन मिल चुकी थी, इसलिए वो ईवा की तरह ही एक रोबोट बनाने में लग गया। रोबोट को बनाने का मकसद यही था कि जिन लोगों के बच्चे नहीं है और वो इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें परफेक्ट रोबोट मिल सकते हैं। यहाँ तक कि अब ईवा भी एलेक्स से मिलने आती थी, इसलिए एलेक्स को आसानी होती उसे स्टडी करने में, खासकर उसके दिमाग को। वो उससे कई तरह के टेस्ट लेने लगा, मगर पता नहीं क्यों अक्सर ईवा को गुस्सा आ जाता। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। हर दिन एलेक्स अपने प्रोग्राम लैंग्वेज पर काम कर रहा था। काम काफी अच्छा जा रहा था। ईवा और एलेक्स के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, एक पिता और बेटी का, जिससे एलेक्स को काफी कुछ पता चल जाता है। मगर जो अहम बात थी वो उसे पता नहीं चलती, क्योंकि अब एलेक्स यहीं पर रह रहा था, इसलिए वो लाना के करीब आने लगा। हालांकि लाना का अब ऐसा कोई इरादा नहीं था। एलेक्स ने जूलिया को बता दिया था कि उसका प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है। इस बात से वो खुश थी। कई सालों से वो इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि आम रोबोट्स तो कहीं भी मिल सकते हैं, मगर इंसान जैसा मिलना नामुमकिन है। इससे ये लोग काफी अमीर बन सकते थे। ईवा को शक होने लगा। एक दिन वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो और एलेक्स एक साथ थे, जिस पर उसकी माँ बताती है कि हम बस एक साथ पढ़े हैं, बाकी हमारे बीच कुछ नहीं था। एलेक्स ने ईवा का रेप्लिका काफी हद तक बना लिया था, मगर एक दिन उसमें किसी तरह का ग्लिच आ जाता है। उस रोबोट को गुस्सा आया, यहाँ तक कि वो एलेक्स को मारने की भी कोशिश करता है। मजबूरन एलेक्स एक सीक्रेट कोड बोलकर उसके प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ग्लिच आया कहाँ से, क्योंकि वो तो एक इंसान का रेप्लिका बना रहा था। खैर एलेक्स को एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। अगली रात वो उस पार्टी में जाता है, मगर वापस आते समय वो लाना के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लाना मना करती है और वहां से चली जाती है, मगर उसका भाई डेविड ये सब देख लेता है। वो एलेक्स से लड़ने लगा कि आखिर तुम हमसे और क्या चाहते हो। एलेक्स घर आता है तो ऑल रोबोट उसकी हालत समझ गया। एक दिन लाना एलेक्स के लैब में आती है उसे समझाने कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं है और शायद कोई और बात भी वो उसे बताने वाली थी, मगर ईवा वहां आ गई थी। वो इन दोनों पर नजर रख रही थी। इन दोनों को एक साथ देखकर वो जैसे पागल हो गई हो। लाना जब ईवा को देखती है तो ईवा वहां से भागने लगी। लाना उसके पीछे पीछे पहाड़ी तक चली जाती है और ये वो जगह है जहां से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। लाना ईवा को रोकने और समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी खराबी की वजह से ईवा वहीं पर ऑफलाइन हो जाती है। तो यहाँ पर रिवील्ड होता है कि असल में ईवा एक रोबोट है। डेविड और लाना ने अपनी बच्ची को खो दिया था। हालांकि ऐसी चीजें बनाने पर पाबंदी थी, मगर जूलिया ने मदद की और दुख बुलाने के लिए इन्होंने अपनी बेटी का एक रेप्लिका बना लिया था जो बिल्कुल इंसान लगती थी। यहाँ तक कि एलेक्स जो खुद रोबोट्स बनाता है उसे भी इस बात का पता नहीं चला। हालांकि उसे तो पहली मुलाकात में ही ये पता होना चाहिए था कि ये इंसान नहीं,
और वो इसी का रेप्लिका बना रहा था। यही वजह थी कि उसके बनाए रोबोट में ग्लिच आ रहा था, क्योंकि वो ग्लिच ऑलरेडी ईवा में था। अपनी माँ को किसी और के साथ देखकर उसका सिस्टम क्रैश कर गया। वो मरने लगी, मगर लाना उसके फ्यूल सेल्स बदल देती है। वापस से एक्टिवेट होने के बाद उसे इस हादसे के बारे में कुछ याद तो नहीं रहता, मगर फ्यूल सेल्स बदलने के लिए लाना ने उसकी कमर खोल दी थी, जिसे देखकर फिर से ईवा में कोई एरर आ गया, क्योंकि वो खुद को एक इंसान समझती और ये जानकर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि असल में वो एक मशीन है। इस एरर की वजह से वो अपनी माँ लाना को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और बाद में वो एलेक्स के पास आती है। कुछ दिन बाद सच सामने आ जाता है और एलेक्स को ये आदेश मिलते हैं कि वो ईवा को नष्ट कर दे। वो उसके साथ कुछ दिन बिताता है और अंत में वो उसे सच बता ही देता है। ईवा के पास ऐसी बहुत सी यादें थी जैसे इंसानों के पास होती है। इंसानों की तरह उसमें भी जज्बात थे, मगर ना चाहते हुए एलेक्स उसे नष्ट कर देता है और हमें एक अल्टरनेट एंडिंग दिखाई जाती है, जिसमें एलेक्स लाना के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिता सकता था, मगर ये मुमकिन ना हो सका और यहीं पर इस कहानी का होता है अंत। दोस्तों, इस फिल्म में डायलॉग ज्यादा है, हमने एक्सप्लेनेशन लंबी नहीं बनाई, कोई फायदा नहीं था। पर अगर आप AI पर बेस्ड फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इसके VFX काफी अच्छे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकती है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे इन दिनों AI इनिशियल स्टेज में है, शुरुआत तो हो ही चुकी है। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे।